नमस्कार। आज मैं सेतरावा तहसील के कनोडिया मासिंग के राजस्व ग्राम रूपनगर में यहाँ मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का एक मामला है, जिसमें 2012 में इसी रेवेन्यू विलेज में एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुआ था, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर दूसरे राजस्व ग्राम लक्ष्मण नगर में अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं। इसके बारे में मैं ग्रामीणों से मिलकर आपको बताता हूं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह जी, क्या मामला है? मामला आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का है। क्या मामला है? मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में मतलब यहाँ आपकी स्वीकृति कब हुई? 2012 में। तो क्या यहाँ पे संचालित नहीं हो रहा है? आज तक संचालित नहीं हुआ। क्या वजह उसकी? वजह एक राजनीतिक प्रक्रिया। इसके लिए आपने क्या क्या किया? इसलिए हमने कलेक्टर और एसडीएम ने काफ़ी लेटर दिए, सरपंच साहब ने काफ़ी लेटर दिए, आज तक कुछ सुनाई नहीं हुई। इसके बाद में मुंसिफ कोर्ट से एफआई दर्ज, हाँ, एफआई संख्या 0237 12/10/2020। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन को कहूँगा ये नज़दीक आए। ये दिखाए कार्यालय बाल विकास अधिकारी बालेश्वर ने ये कार्यालय का आदेश शांति कंवर कार्यकर्ता थी, उसको एक नोटिस निकालकर 2021 के अंदर नियुक्त किया था, जिसके लिए ग्रामीणों ने बाल विकास परियोजना से मिली भगत के कारण शांति देवी को लगाया था। और एफआर वाली बताओ, 25/3/2021 को कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना देचू में एक मामला दर्ज कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ फर्जी टीसी के मामले में पुलिस जांच अधिकारी ने माणकलाव गांव से फर्जी टीसी में अपनी जांच की और उसे अवैध टीसी घोषित की, जिसके तहत जुर्म संख्या 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध प्रमाणित हुआ। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाल विकास परियोजना की मिलीभगत से उस कार्यकर्ता को बनाए रखा, और ये है बाल विकास परियोजना अधिकारी बालेश्वर ने 23/11/2021 को शांति कंवर भंवर सिंह रूपनगर ग्राम पंचायत कनोडिया महासिंह पद पर कार्यरत है, उसको नियुक्ति बाल विकास परियोजना शेरगढ़ द्वारा दी गई परिसीमन से पूर्व शांति देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त होते हुए कक्षा 8 की फर्जी टीसी के संबंध में पुलिस थाना देचू एफआईआर 237 में 12/10/2020 को दर्ज की गई, जिसमें न्यायालय मुंसिफ कोर्ट बालेश्वर ने मुकदमा दर्ज कर देचू पुलिस के प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार 1264 नंबर पर 26/8/2021 को शांति कंवर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद को नियुक्ति हेतु प्रस्तुत टीसी श्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय माणकलाव से फर्जी होना पाया गया। साथियों, बाल विकास परियोजना अधिकारी की मिलीभगत से फर्जी टीसी में नियुक्ति देना कहीं ना कहीं सरकार ऐसे मामले में ये इंगित करता है कि ये बड़ा मामला है। लेकिन ये रेवेन्यू विलेज लक्ष्मण नगर में जब अस्थायी केंद्र लगाया गया था आंगनवाड़ी का, तब उन्होंने कहा यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। ये जितना भी दिख रहा है, यहाँ पे शौचालय, ये है सभा भवन, ये जीएलआर पानी की टंकी, और वहाँ सामने चबूतरा, और ये सारा पूरा रूपनगर रेवेन्यू विलेज की जमीन कटी हुई है। यहाँ पे सारे की सारी सुविधाएं मौजूद होने के बाद भी इस मौके की स्थिति को नहीं जायजा लिया गया। यहाँ से मातृत्व सुरक्षा और पोषाहार के लिए राज्य सरकार चाहती है कि उनके नजदीक के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण की व्यवस्था हो, ताकि वो मातृ सुरक्षा के लिए माएँ बहनें वहाँ पहुँच सके।
यहाँ से इनको या तो 4 किलोमीटर कनोडिया महासिंह जाना पड़ता है या यहाँ से सेटराव जाना पड़ता है। दूसरा, उसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तथ्य के साथ में, ये एक जन सुनवाई आंगनवाड़ी मिनी केंद्र भवन के संबंध में 22/4/2015 में इन्होंने लिखा है, रूपनगर ग्राम पंचायत कनौट जेठानिया मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किस योजना के तहत एजेंसी से मांगा गया। और जहां पे भवन चल रहा था उसमें कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है, वो वैसे ही कागजों में चला रहे थे और उसकी वहां पे जमीन कोई कटी हुई नहीं, जबकि मूल जमीन जो है रेवेन्यू विलेज रूपनगर की ही है। ये आपके सामने रिपोर्ट। मैं और दूसरी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, ये अशोक गहलोत जी का लेटर है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, इन्होंने लिखा है ग्राम पंचायत कनोडिया महासिंह में रूपनगर की स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र को स्वीकृत स्थान पर सुचारू रूप से चलाने के लिए लिखा है। इसी जगह के लिए लिखा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी के आदेशों की भी इन्होंने कोई पालना नहीं की। बाल विकास परियोजना अधिकारी बड़े या सरकार, ये तो एक सोचने वाला मामला है, इसका फैसला सरकार स्वयं ले। और इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री जी का लिखा हुआ निर्देश अनुसार संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों के नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर अवगत करवाएं। जुगल किशोर मीणा, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री जी का था। इसके बाद में एक और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। ये कार्यालय उप निदेशक महिला बाल विकास जोधपुर ने कहा है कि ग्राम पंचायत कनोडिया महासिंह रूपनगर स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र को स्वीकृत स्थान पर चलाने के लिए, लेकिन इसका भी कोई मामले का ध्यान अधिकारियों ने नहीं दिया गया। शेरगढ़ और बालेश्वर के अधिकारी बाल विकास परियोजना के अधिकारियों के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है, जबकि यहाँ की जितने भी बाल, ये छोटे पोशाक के लिए और गर्भवती महिलाओं को यहाँ से 4 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनके स्वयं के गांव के अंदर रेवेन्यू विलेज के अंदर सुविधाएं नहीं मिल रही है, जबकि उसका दूसरी 2021 से कंटिन्यू दूसरी जगह पे फायदा, जिनका डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाए। राजस्थान सरकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बालेश्वर ने 8/3/2022 को श्रीमान उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, उन्होंने लिखा है शांति कंवर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रूपनगर ग्राम पंचायत कनोडिया महासिंह के मानदेय और पोशार के जांच करने संबंध में उन्होंने लिखा, कनोडिया महासिंह में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बताया गया है कि शांति कंवर को मानदेय भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, पोशार प्राप्त किया जा रहा है। ये स्वीकार किया उन्होंने कि इनको पोशार भी दिया जा रहा है और मानदेय भी दिया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व में कई नोटिस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री सरकार के संवेदनशील सरकार होने के नाते अशोक जी गहलोत साहब ने इनको ये विभाग को लेटर भेज कर कह दिया है, फिर भी उनके कान पे जू नहीं रह रही है। उसके बाद में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में अगला दिखाऊंगा आपको। यह है बाल विकास परियोजना अधिकारी बालेश्वर 7/11/2022 को आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत कनोडिया महासिंह के रूपनगर में सहायिका चुन्नी देवी को आवंटित किया था। इन्होंने फिर अनंत फनन में उस कार्यकर्ता को हटाने के बाद में चुन्नी देवी जी को वहां पे चार्ज देने के लिए कहा, लेकिन चुन्नी देवी जी ने चार्ज नहीं लिया और अभी तक स्थिति यह कहने, जबकि रूपनगर विलेज है, ये है सभा भवन है, पानी की टंकी है, बाथरूम है, सारी फैसिलिटी होने के बाद में लक्ष्मण नगर में ऑलरेडी पहले से आंगनवाड़ी केंद्र है, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, तो यहीं पे होना चाहिए। इसका फैसला सरकार करे। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये सरपंच ग्राम पंचायत कनोडिया महासिंह सरपंच ने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा 10/2022 को। इसके भी किसी के कान पे जू नहीं रख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये पोशार, ये पोशार का जो है, इसमें चालान है, पोशार चालान में, ये चालान यहाँ से मतलब पता चलता है कि इन्होंने पोशार लिया नहीं लिया। ये 15 बच्चों का कंटिन्यू 2021 से 2012 के बाद से कंटिन्यू ले रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये ऑफिस का लेटर, इसको ये ऑफिस का लेटर है, जिसमें अभी मानदेय से हटाया बता रहा है। इन्होंने अभी कार्यकर्ता को बालेश्वर सोमेश्वर 13 नंबर रूपनगर में कार्यकर्ता को पृथक किया गया। अब ऑनलाइन में इन्होंने दिखाया, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब पोशार के बाद में
वो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो लक्ष्मण नगर में चल रहा था, उसके लिए वहाँ पे संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीना शर्मा मौके पर पहुंची और पोसा डालने वाले और सामने आंगनवाड़ी दोनों कार्यकर्ता है। इस कार्यकर्ता को चार्ज लेने के लिए कहा, लेकिन कार्यकर्ता ने मना कर दिया, चार्ज नहीं लिया। और अभी भी स्थिति जस की तस है। और यहाँ के निवासी ग्रामीण मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में। हमारा कहना है साहब, मूल केंद्र रूपनगर राजस्व गांव जहां है उसी जगह पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चलना चाहिए। इनका कहना है रूपनगर में ही होना चाहिए, जबकि लक्ष्मण नगर के अंदर गलत तरीके से संचालित किया जा रहा है। और एक और डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताता हूँ, ये है 8/3/2022 को शांति कंवर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र रूपनगर कनोडिया महासिंह मानेदेव पोसार के संबंध में। ये मैं आपको जितनी फाइल बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। एक और ये है बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास शेरगढ़, इन्होंने 2012 के अंदर मधु कंवर की नियुक्ति होना पाया गया था, लेकिन उसको यन कैन डॉक्यूमेंट्स निकाल दिया गया और माणकलाव टीसी के आधार पे, फर्जी टीसी के आधार पे उनका चयन कर दिया गया। मामला कोर्ट में लंबित है और गिरफ्तारी वारंट भी कोर्ट निकाल चुका है, जिसके लिए विचाराधीन मामला है। लेकिन ये फैसला कौन करे कि अब मातृत्व के लिए माएँ बहनें और महिलाएं टीकाकरण के लिए कहाँ जाएं। नजदीकी केंद्र यहाँ है, सरकार इसकी कोई ना कोई व्यवस्था करवाए ताकि यहाँ नजदीकी मातृत्व के लिए टीकाकरण, बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था यहाँ समुचित उपलब्ध हो सके। जबकि जिस सहायिका को चार्ज दिया उसने चार्ज लेने से मना कर दिया गया। अब खाली पोस्ट नहीं बता रहे ना, नहीं बता रहे, खाली पोस्ट नहीं बता रहे, खाली पोस्ट नहीं बता रहे, खाली पोस्ट नहीं बता रहे और नई विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, और ना ही ये बोल रहे हैं विज्ञप्ति जारी हो रही है। लेकिन ये जो है ये बच्चे पोषाहार के लिए महिलाएं और यहाँ वाली जितने भी हैं रूपनगर रेवेन्यू विलेज कनोडिया महासिंह जो क्षेत्रावा तहसील जोधपुर जिले के अंदर आता है, इसके लिए सोचने लायक मामला है कि मतलब इनकी व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए सोचे। अभी जो है उनको सेवा से पृथक करने का नोटिस निकालने के बाद में ये नहीं है, लेकिन जनता के साथ क्या किया जाए मैं आपको बताने का मूल धरातल का मेरा मकसद था। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे भवन की व्यवस्था नहीं है, रूपनगर के अंदर भवन की व्यवस्था, शौचालय आपके सामने, GLR पानी की टंकी और ये चबूतरा और इतना बड़ा पूरा रेवेन्यू विलेज की जमीन कटी हुई सारी चीजें, ये सड़क से जुड़ा हुआ मामला, ये सड़क पूरी यहाँ तक पहुँच रही है। जबकि डीडी साहब ओम जी 23/7/2021 ने जांच की और डीडी साहब ने बोला था 15 दिन में यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगा। अभी तक आज तक कुछ भी शिफ्टिंग का इनको डीडी ओम जी ने बोला था, डीडी साहब ने कि 15 दिन के अंदर शिफ्टिंग कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जांच मौका मुआयना करने के बाद डीडी साहब ने कहा कि इस जगह पे आपका नियुक्त कर दिया जाएगा केंद्र, यहाँ पे स्थायी रूप से काम स्टार्ट हो जाएगा, टीकाकरण यहाँ होगी, बच्चों को पोषाहार यहाँ मिलेगा। लेकिन अभी तक किसी के कान में जू नहीं रहेंगी। मैं सोचता हूँ कि सरकार को सोचने लायक गंभीर मामला है और इस मामले में पहले भी अवगत करवा चुके हैं कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब को, SDM साहब को और तहसीलदार साहब को सबको अवगत करा चुके हैं। अभी तक नहीं तो खाली पोस्ट बता रहे हैं, नहीं विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना तो विज्ञप्ति जारी हुई है, ना ही खाली पोस्ट। लेकिन ये 1 साल हो गया इस मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को यथास्थान पे इनकी करने की मांग है। और मामला भी ऐसा ही है कि यहाँ से दूर 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मण नगर राजस्व गाँव, उसके अंदर ऑलरेडी पहले आंगनवाड़ी और उसके पास ही चल रहा घर में एक कार्यकर्ता। ये मामला बहुत गंभीर मामला है। मैं मीर मेहर, मारवाड़ दर्पण न्यूज।